गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हायरार्किकल डाटा मॉडल्स, जो कि हम पढ़ रहे थे रिलेशनल डाटा मॉडल या रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल के अंदर। जो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल था उसमें तीन प्रकार के डाटा मॉडल हमने देखे। फर्स्ट हायरार्किकल डाटा मॉडल, सेकंड नेटवर्क डाटा मॉडल और थर्ड रिलेशनल डाटा मॉडल। अब इन तीनों में से लास्ट क्लास में हम हायरार्किकल डाटा मॉडल को पढ़ चुके थे। हायरार्किकल डाटा मॉडल को जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें रिकॉर्ड्स को, डाटा को ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में अरेंज किया जाता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क डाटा मॉडल। ठीक है, नेटवर्क डाटा मॉडल, ये आज का लेक्चर है हमारा नेटवर्क डाटा मॉडल। तो जैसे मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि अगर आप नेम पे कंसंट्रेट करें तो वो नेम अपने आप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि उसका काम क्या है। जैसे नेटवर्क डाटा मॉडल मतलब डाटा का ऐसा मॉडल जो कि नेटवर्क्स पर आधारित है। मतलब नेटवर्क का मतलब है आपस में लिंक्स होते हैं, जुड़ाव होता है। तो नेटवर्क डाटा मॉडल के अंदर जो यूज किए जाते हैं वो हैं नोड्स, और इन नोड्स को आपस में लिंक और पॉइंटर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट नोड दूसरे नोड से जुड़ा होगा, फिर एक नोड फिर दूसरे से जुड़ा होगा, और इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप का यूज किया जाता है। वन टू मैनी जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। वन टू मैनी मतलब एक का संबंध एक से ज्यादा से हो सकता है, वो है वन टू मैनी रिलेशनशिप या मैपिंग। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल के माध्यम से हमको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जो रिलेशनशिप बता रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, वो लेक्चरर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट नोड है, इसमें लेक्चरर की आईडी है L1, इसका नाम है जैसे अमित। ठीक है, इसका सब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी। ठीक है, ऐसे ही लेक्चर 2 है हमारे पास L2, इसका नाम मान लीजिए राम है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है L3, ये है श्याम, और इसका जो सब्जेक्ट है वो मान लीजिए कंप्यूटर। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के नोट्स हैं, जैसे ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट्स नोट्स हैं, और ये लेक्चर नोट्स हैं। जिसका रोल नंबर जैसे मान लीजिए रोल नंबर है 1001, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी ABC रख दिया। ठीक है, ये BA फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, ऐसे ही और नोड हमने बना लिए 1002 XYZ, ये भी BA फर्स्ट ईयर में है। 1003, ठीक है, DEF ले लेते हैं, ये BA सेकेंड ईयर में है। एक नोट ले लेते हैं PQR, ये BA थर्ड ईयर में है। एक और नोट ले लेते हैं, ठीक है, AXZ, ये BA थर्ड ईयर में है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ नोट्स हैं, ये लेक्चरर नोट्स, ये स्टूडेंट नोट्स। अब इसमें आपस में लिंक कैसे दर्शाएंगे मान। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेक्चरर 1 है, इसकी आईडी क्या है L1, नाम क्या है अमित, और क्या पढ़ा रहा है ज्योग्राफी, और किसको पढ़ा रहा है ये 1002 स्टूडेंट, इसका रोल नंबर है XYZ, जिसका नाम है, और BA फर्स्ट ईयर में जो ये पढ़ रहा है। ठीक है,
इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ये लेक्चरर 2 जिसकी आईडी है, राम नाम है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है, और किसको पढ़ा रहा है? स्टूडेंट 1001 जिसका नाम ABC है, BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और किसको पढ़ा रहा है? 1004 जिसका रोल नंबर है, PQR इसका नाम है, और BA थर्ड ईयर में है। तो क्या हो गया कि एक ऐसा लेक्चरर है जो कि किसको? एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें 1 to many मैपिंग या मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार मान लीजिए ये हमारा टीचर है और ये दोनों को पढ़ा रहा है। जैसे L3 इसकी आईडी है, श्याम नाम है, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाता है, किसको पढ़ा रहा है? 1003 जिसका रोल नंबर है, नाम क्या है? DEF एंड BA सेकेंड ईयर। ऐसे ही किसको और पढ़ा रहा है? ये 1005 रोल नंबर है, AXZ इसका नाम है, BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। तो ये 2 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, एक ही लेक्चरर L3 वाला। तो ये क्या है? नेटवर्क डाटा मॉडल में 1 to many मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब नेटवर्क डाटा मॉडल जो है वो ऑर्बिट्री फॉर्म में पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था हायरार्किकल, वो किस में रिप्रेजेंट कर रहा था? ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में। और ये किस में रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट्री फॉर्म में। इसमें जो भी डाटा आप लिख रहे हैं वो रिकॉर्ड और नोड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसको हम लिंक एंड पॉइंटर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लिंक एंड पॉइंटर्स। क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि किसका संबंध किससे है, तो उस पॉइंट आउट किया जाता है कि इस नोड का, इस रिकॉर्ड का संबंध इस रिकॉर्ड से है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा एक नेटवर्क डाटा मॉडल का एग्जाम्पल। अभी हम पढ़ रहे थे नेटवर्क डाटा मॉडल क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ नेटवर्क डाटा मॉडल, कि नेटवर्क डाटा मॉडल के क्या क्या एडवांटेज है वो पढ़ेंगे। तो जो आपके डिसएडवांटेज हायरार्किकल डाटा मॉडल के थे, उसी का एडवांटेज हमको यहाँ पे मिला है, बनाया गया है, ठीक है। पहला है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? नेटवर्क डाटा मॉडल बहुत ही आसान और सरल होता है, ठीक है। आसान और सरल क्यों है? क्योंकि इसे ऑर्बिट्री फॉर्म में अरेंज किया जाता है सभी रिकॉर्ड्स को इसके अंदर, और इसमें लिंक और पॉइंटर के द्वारा आपस में रिलेशनशिप को बताया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही सिंपल है, सरल है। दूसरा है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? डाटा इंटीग्रिटी मतलब एकत्रित करना एक स्थान पर। तो इसमें क्या है, आपने भी देखा कि रिजल्ट जो है, रिकॉर्ड जो है, वो एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर क्या करे रहते हैं? इकट्ठे करके रहते हैं, एक ही जगह पर कलेक्ट रहते हैं, जिससे कि आसानी से किसी भी डाटा को, किसी भी रिकॉर्ड्स को देखा जा सके और यूज किया जा सके। थर्ड पॉइंट है इसमें इजी टू यूज, मतलब नेटवर्क डाटा मॉडल बहुत ही आसान होता है यूज करने में। बहुत आसानी से इसमें हम क्या कर सकते हैं? नोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक नोड अपने अंदर दूसरे नोड के एड्रेस को बताता है, पॉइंट आउट करता है कि मेरा संबंध किससे है और क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा हैंडल मोर रिलेशनशिप। मतलब नेटवर्क डाटा मॉडल में एक से ज्यादा रिलेशनशिप को
हैंडल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। जैसे 1-to-1 मैपिंग भी यूज कर सकते हैं इसमें, और 1-to-many मैपिंग भी यूज कर सकते हैं इसमें। ओके, तो 1-to-1 मैपिंग भी यूज कर सकते हैं और 1-to-many भी कर सकते हैं। इसीलिए इसमें बोला गया है कि इसमें बहुत ज्यादा हैंडल किया जाता है रिलेशनशिप को। ओके, नेक्स्ट जो है वो है फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी एक इसका और एडवांटेज है, मतलब ये जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। इसमें आप नोड्स को आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए लचीला होता है। नोड्स आपको जरूरत है तो आप नोड्स को जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस मतलब ये स्वतंत्र होता है, डिपेंड नहीं होता है और नोड्स पे। ये दूसरे नोड्स को केवल पॉइंट आउट करता है कि ये मेरे से संबंधित है, ये मेरे से संबंध रखता है, बाकी अदर्स से ये स्वतंत्र रहता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एडवांटेज हुए किसके, नेटवर्क डाटा मॉडल के। अब इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं, मतलब इसकी कमियां क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क डाटा मॉडल। डिसएडवांटेज, इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि इसमें जितने ज्यादा नोड्स बढ़ाए जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। मतलब नोड्स की या रिकॉर्ड्स की संख्या जब बढ़ेगी तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका नेटवर्क है, वो कॉम्प्लेक्स जटिल होता चला जाएगा। ये इसका मेन ड्रॉबैक है, मेन डिसएडवांटेज है कि अगर रिकॉर्ड्स की संख्या बढ़ती है तो ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किसका संबंध किससे है, लिंक किसका किससे है। मान लीजिए ये है एक, यहाँ पर है इनसे कई सारे हैं, ठीक है, ये दो हैं और ये आपस में कई सारे हैं, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये भी इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये कॉम्प्लेक्स होता चलाया जाएगा। मतलब रिकॉर्ड्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो मॉडल है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, दूसरा है एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर। एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर। एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है इसमें स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जब रिलेशनशिप ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि कौन सा संबंध किससे हो रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर कोई भी प्रॉपर वे में नहीं होता है, ठीक है। रिकॉर्ड्स की संख्या बढ़ने पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। इसीलिए ये दो इसकी डिसएडवांटेज हैं मेन, बस एक कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और दूसरा एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ओके स्टूडेंट, ये आपके क्या थे डिसएडवांटेज।